नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कथा पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रजापालक विक्रमादित्य को सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रहता था। कौन क्या कर रहा है और किससे क्या दुख है, इस बात का पता लगाने के लिए वे यदा कदा भेष बदलकर निकल जाते थे। ऐसी ही वे रात बाजार की गलियों में घूम रहे थे। आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा था। गलियों का चक्कर लगाते लगाते वे एक मकान के सामने आए। लैंप का टिमटिमाता प्रकाश बरामदे से बाहर आ रहा था। बरामदे में एक बुढ़िया बैठी थी। वह कभी चरखा चलाती तो कभी हुक्का पीती, कभी हंसती, कभी रोती तो कभी नाचने लगती। विक्रमादित्य को उसकी ये अजीब हरकतें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर वह उसके पास जाकर इस स्थिति का कारण पूछ ही बैठे। बुढ़िया बोली, मुसाफिर तुम अपने रास्ते से चले जाओ, मेरी परेशानी जानकर क्या कर लोगे। विक्रमादित्य कहने लगे, नहीं माँ, तुम निडर होकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूँगा। बूढ़ी बोली, मुसाफिर, अगर मेरे दुख को कोई दूर कर सकता है तो वह सिर्फ राजा विक्रमादित्य ही है। इसके अतिरिक्त और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। विक्रमादित्य बोले, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, आप बताओ तो सही। बुढ़िया बोली, तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अगर 6 मास के अंदर तुमने मेरे कार्य को पूर्ण नहीं किया तो 6 मास समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। विक्रमादित्य ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली। बुढ़िया बोली, मेरा नौजवान बेटा और बहू अंदर के कमरे में सोए थे। एक दिन मैं प्रातः उनको उठाने गई तो देखा कि दोनों ही गायब हैं। उनके बिस्तरों पे सिर्फ बड़े बड़े पत्थर लेटे थे। यह रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई है। अतः तुम 6 मास के अंदर मेरी बहू और पुत्र को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वापस ले आओ, अन्यथा 6 मास होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने बुढ़िया से विदाई ली और उसी रात राजधानी का परित्याग कर बुढ़िया के बहू बेटे की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते कई दिन व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे भ्रमण करते करते उन्होंने दुनिया का कोना कोना छान डाला, लेकिन कहीं भी उनका पता न चला। एक रात वे नदी के किनारे पहुँचे। थकावट के कारण सारा शरीर चूर चूर हो रहा था, अतः नदी के तट पर लेट गए। नदी के किनारे शीतल वायु लगते ही उनको नींद ने आ घेरा, लेकिन चिंता के कारण नींद भी कितनी देर रहती। रात के 12-1 बजे के करीब उनकी नींद टूट गई। सोचने लगे, 5 महीने तो समाप्त हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन पूरा नहीं कर सका। 6ठा महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। अतः इससे तो अच्छा है मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। ऐसा विचार आते ही विक्रमादित्य नदी की ओर चल पड़े। ज्यों ही वे छलांग लगाने लगे त्यों ही उन्होंने अंधेरे में कपड़े धोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि इतनी रात बीते कौन कपड़े धो रहा है। चलकर वहीं पहुंच गए। धोबी से पूछा, अरे भाई, तुम्हें आधी रात को वक्त कपड़े धोने की क्या आवश्यकता पड़ गई। धोबी बोला, महाराज क्या करूं, हमारे यहाँ अनारकली नाम की लड़की है जिसने आज तक सूर्य का मुख नहीं देखा। दूसरों को तो देखना ही कहाँ, उसके जितने भी काम होते हैं वो रात को ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रात को धोकर सुखाने पड़ते हैं। राजा को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। वापस आकर अपने स्थान पर लेट गए और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन यह गुठली सुलझती नहीं। एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूँ, फिर इस झंझट से क्या लाभ। अतः अब तो मुझे डूब कर ही छुटकारा ले लेना चाहिए। वह फिर चल पड़े। जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए, उनके नाक में धूप की बड़ी मीठी मीठी सुगंध आई और साथ ही
निकट से शंख ध्वनि भी सुनाई दी। विक्रमादित्य सोचने लगे। 2 दफ़ा रुकावट पड़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मेरी मृत्यु ही नहीं है। प्रातः हो रही है। शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा है। चलो उन्हीं के दर्शन करूं। चलकर महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। महात्मा जी उन्हें देखकर बोले, पथिक, लगता है तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल के तेज से ऐसा आभास हो रहा है कि तुम उच्च वंश से संबंध रखते हो। विक्रमादित्य बोले, महात्मन, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। संकट में होने के कारण नदी में डूब कर मरना चाहता था। इतने में शंख ध्वनि सुनाई दी, अतः मरने से पहले आपके दर्शन के लिए आ गया। महात्मा बोले, धन्य हो राजा विक्रमादित्य। आज तक तो आपका नाम ही नहीं सुना था, लेकिन आज तो आप स्वयं ही पधारे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विक्रमादित्य ने बुढ़िया के बहू बेटी और साथ ही धोबी की लड़की के कपड़े रात को धोने की बात कह दी। महात्मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तुम पहला काम यह करो कि किसी तरह से धोबी की लड़की के साथ शादी कर लो। फिर 2-4 दिन वहाँ ठहर कर और हाल चाल देखो, मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। दूसरे दिन विक्रमादित्य सज धज कर धोबी के घर गए और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट की। धोबी उस सुंदर व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन विक्रमादित्य से अपनी लड़की की शादी कर दी। विक्रमादित्य अब वहीं रहने लगे, लेकिन धोबी की लड़की ने ना तो उन्हें मुँह ही दिखाया और ना ही कोई बात की। जो भी बात होती वह नौकरानी के माध्यम से होती थी। उसके कार्य रात को ही होते और दिन को सोई रहती। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात विक्रमादित्य फिर महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। महात्मा जी बोले, अब अपना काम बना ही समझिए। वास्तव में धोबी की लड़की ये अनारकली इंद्र राजा की परी है। वह रात को जाकर इंद्र की सभा में नृत्य करती है। बुढ़िया की बहू और बेटी भी वही रसोई का काम करते हैं और तुम्हें 3 दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा। एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में डाल लेना। उनके प्रभाव से रात को कोई भी नहीं देख सकेगा। बस फिर रात को उसी के पीछे पीछे चले गए। वहाँ अपने उद्देश्य से सफलता प्राप्त करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर महात्मा जी ने 3 गोलियां विक्रमादित्य को दे दी। विक्रमादित्य गोलियों को लेकर धोबी के घर वापस आ गए। रात को विक्रमादित्य बहाना बनाकर शीघ्र ही सो गए। थोड़ी देर बाद गोली को मुंह में रखा और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र राजा की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और वैसे ही उसके श्रृंगार के कमरे में भी सामान इधर उधर कर दिया। अनारकली को बड़ी हैरानी हुई। वह नौकरानी पर बिगड़ रही थी, लेकिन यह तो राजा की करतूत थी, जिसे गोली के प्रभाव से कोई नहीं देख सकता था। किस तरह वह जलती भूनती तैयार हुई और इंद्र सभा के लिए चल पड़ी। विक्रमादित्य भी पीछे पीछे चल पड़े। आगे चलकर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अनारकली ने आवाज़ लगाई, बहन मालती, जल्दी चलो, आज देर हो रही है। बहन की आवाज़ सुनकर मालती भी सज धज कर बाहर आ गई। आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया,